Good morning, students. Today in computer class we will read our next topic of our lesson number 6 HTML, that is inserting images. अभी तक बेटा हमने बेसिक जो बेस फॉन्ट मार्क्यू थे ये टैग्स के बारे में हमने जाना है जिससे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की. अब हम जानेंगे कि अगर हमें इमेजेस यानी कि पिक्चर्स को अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे वेब पेज में इंसर्ट करवाना हो तो हम कैसे इंसर्ट करवाएंगे. Images not only make the web page more attractive and interesting but also help in understanding the basic purpose of the web page. कह रहे हैं इमेजेस जो होती हैं वो वेब पेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी कि सुंदर और इंटरेस्टिंग तो के साथ बनाने के साथ साथ हमारी मदद भी करती हैं. हम वेब पेज के जो बेसिक पर्पस हैं, वेब पेज का जो बेसिक उद्देश्य है उसे हम अच्छे से समझ सकें. इन HTML यू कैन इंसर्ट इमेजेस बाय यूजिंग IMG टैग. कह रहे हैं HTML में हम इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, IMG टैग को यूज करके. यानी कि इंसर्ट्स करने के लिए इमेजेस को हमें क्या टैग यूज करना है, IMG. वेब ब्राउजर डिस्प्लेज द इमेजेस इन द फॉलोइंग फॉर्मेट्स. कह रहा है जो वेब ब्राउजर्स होती हैं वो दिए हुए फॉर्मेट्स में ही जो इमेजेस के फॉर्मेट्स होते हैं उनमें ही हमें डिस्प्ले करवाती है इमेजेस को. जैसे फर्स्ट है हमारा GIF, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. GIF, JPEG या JPG जिसे हम जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स बोलते हैं, और XBitmap जो XBM होती है. सो यू हैव लर्न द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज फॉर्मेट्स. ये GIF, JPEG की आपको फुल फॉर्म लर्न करनी है. इंसर्ट इमेज करने के लिए कौन सा टैग यूज करना है ये आपको इंटरनल क्वेश्चन, शॉर्टकट क्वेश्चंस के रूप में लर्न करने हैं. ओके, अदर सपोर्टेड फाइल्स टाइप्स दैट कैन आल्सो यूज एज .tiff, .png एटसेट्रा. कह रहा है इनके अलावा जो और फाइल्स जैसी फाइल्स को सपोर्ट करते हैं वो कौन कौन सी है, TIFF या PNG, इस तरह की फाइल्स को यूज हो सकते हैं. नाउ द की फीचर्स ऑफ IMG टैग. IMG टैग के फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या हैं. IMG टैग इज एन MPT टैग. सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि IMG टैग किस तरह का टैग है, MPT टैग है. हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि HTML में दो टाइप्स के टैग्स होते हैं, एक कंटेनर और एक MPT. कंटेनर टैग वो टैग होता है जिसे हम ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं, और MPT टैग वो होता है जो सिर्फ ओपन होता है, क्लोज करने की जिसे हमें ज़रूरत नहीं होती है, या हम जिसे क्लोज नहीं करते हैं टैग को, उन टैग्स को MPT टैग्स कहा जाता है. सो जो IMG टैग है वो हमारा क्या है, MPT टैग है, एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू क्लोज इट. और इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसे बंद करेंगे. इट कैन बी यूज एनीवेयर इन अ वेब पेज. कह रहा है इसे हम वेब पेज में किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं, वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पर हमें ज़रूरत है. यानी कि जहाँ पर हम जिस टॉपिक से रिलेटेड इमेज को ऐड ऑन करना चाहते हैं वहाँ पर हम इस टैग का यूज कर सकते हैं. इट यूजेज अ स्पेसिफिक लोकेशन एज अ URL ऑफ एन इमेज टू बी इंसर्टेड. कह रहा है इसे हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, URL देकर. लोकेशन, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. दैट मीन्स हमारे इमेज का एड्रेस, यानी कि हमारे सिस्टम में वो पिक्चर, जिस पिक्चर को हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो किस जगह पर स्टोर है, उसका प्रॉपर एड्रेस, उसे URL कहा जाता है. उस लोकेशन को स्पेसिफाई कराकर हम अपनी इमेज को इंसर्ट करवा सकते हैं. एट्रीब्यूट्स, फर्स्ट है SRC जिसे हम सोर्स बोलते हैं. ये हमारा URL होता है. URL मतलब हमारा लोकेशन, हमारे फाइल का एड्रेस. स्पेसिफाई द URL ऑफ एन इमेज. क्या स्पेसिफाई करता है, इमेज की एड्रेस को, इमेज के URL को, उसके लिंक को. ALT ऑल्ट टेक्स्ट है जिसमें वैल्यू क्या जाएगी, ऑल्ट हमारा एट्रीब्यूट का नेम है, इसमें वैल्यू क्या जाएगी, टेक्स्ट जाएगा. स्पेसिफाई एन इंटरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज. कह रहे हैं ये स्पेसिफाई करता है कि अगर इमेज ना हो तो उसके लिए क्या अल्टरनेट टेक्स्ट दिखाया जाए. यानी कि अगर इमेज इन केस नेटवर्क इशू से या हमारे फाइल लोकेशन की गलती की वजह से अगर वो नहीं डिस्प्ले करती है तो उसकी जगह क्या टेक्स्ट दिखाया जाए, उसकी जगह हम ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं. अलाइन, अलाइनमेंट मतलब होता है हमारी पोजीशन, कि हमें किस जगह पर उसे डिस्प्ले करवाना है, वो हमारी अगली अलाइनमेंट. इसमें वैल्यूज जाएंगी या तो टॉप, बॉटम, मिडल, लेफ्ट, राइट. टॉप ऊपर की ओर, बॉटम नीचे की ओर, मिडल बीच में, लेफ्ट में या राइट में. ये अलाइनमेंट के लिए हमारी वैल्यूज होंगी. स्पेसिफाइज द अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एलिमेंट्स. कह रहा है ये अलाइनमेंट सेलेक्ट करेगी हमारे इमेज की एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उसके आसपास टेक्स्ट लिखा गया है, जो चीज़ें यूज की हैं उनके बीच अकॉर्डिंग हमें कैसे उसकी पोजीशन देनी है, वो अलाइन टैग से यूज होगा. नेक्स्ट है बॉर्डर टैग. बॉर्डर टैग हमारा पिक्सल्स की फॉर्म में इसकी वैल्यू जाएगी. ये स्पेसिफाई करता है विड्थ ऑफ द बॉर्डर अराउंड द इमेज, यानी कि इमेज के चारों ओर अगर हमें कोई बाउंड्री बनानी हो तो उसके लिए हम क्या एट्रीब्यूट यूज करेंगे, बॉर्डर. ये सभी एट्रीब्यूट्स इमेज टैग के साथ ही यूज होंगे और इस फॉर्म में हम उनकी वैल्यूज लिखेंगे.
नेक्स्ट है हाइट, उसकी वैल्यू भी पिक्सल्स में जाएगी, विड्थ उसकी वैल्यूज भी पिक्सल्स में जाएगी। ये स्पेसिफाई करेंगे इमेज की हाइट और विड्थ, यानी कि कितनी लंबी और कितनी चौड़ी हमारी इमेज होनी चाहिए, हमारी इमेज वेब पेज पर किस फॉर्म में दिखाई दे जानी चाहिए। सो दीज आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स फॉर IMG टैग। ओके, यू हैव टू लर्न दीज एट्रीब्यूट्स। अब हम बात करेंगे इसके सिंटैक्स की कि कैसे हमें लिखना है IMG टैग को। IMG टैग लिखा जाएगा, इसी के साथ हमारे पास क्या है, हमने जो अभी इसके एट्रीब्यूट्स रीड करे वो हमें लिखने हैं। SRC एट्रीब्यूट लिया, डबल कोट्स के अंदर हम इमेज का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद स्पेस मेंशन करेंगे, नेक्स्ट एट्रीब्यूट लिखेंगे, जो हमने ऑल्ट लिया उसकी जगह जो भी टेक्स्ट आपको देना है उसे भी डबल कोट में लिखना है। बॉर्डर लिया, बॉर्डर हमारा एट्रीब्यूट का नेम है, इक्वल हमने वैल्यू असाइन कराई उसकी पिक्सल में जितनी आपको देनी है, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसकी अलाइनमेंट, ये सभी आपको डबल कोट्स में इनकी वैल्यूज को मेंशन करना है। सो इस तरीके से हम IMG टैग को स्पेसिफाई करेंगे। अब हमारे पास ये एक प्रोग्राम के हेल्प से हमें बता रहा है कि कैसे हम एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और उसका आउटपुट क्या होगा। टू क्रिएट अ वेब पेज दैट विल इंसर्ट एन इमेज, सबसे पहले हम HTML ओपन करेंगे, हेड टैग ओपन करेंगे, टाइटल टैग ओपन करेंगे। ये हमारा हेड जो टाइटल पोर्शन होता है वो हमारे वेब पेज का हेडिंग पोर्शन डिफाइन करता है। टाइटल में हमने लिखा इंसर्टिंग इमेजेस, ये इंसर्टिंग इमेजेस हमें हमारे वेब पेज के टाइटल बार में दिखाई देगा। उसके बाद टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में टैग्स को क्लोज करते हैं। उसके बाद हमने बॉडी ओपन किया, मैटर लिखा है चार्ल्स बेबेज वाज फादर ऑफ कंप्यूटर्स, ये हमारा एज इट इज जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। BR मतलब ब्रेक रो, कि हमने एक लाइन का स्पेस दे दिया। अब जो इसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे वो नेक्स्ट लाइन में दिखाएगा, अदरवाइज अगर हम BR नहीं देते हैं तो वो इसके साथ ही हमें आगे मैसेज डिस्प्ले करेगा। BR मतलब ब्रेक रो, इमेज टैग लगाया, सोर्स लगाया, ये देखिए ये हमारे इसका इमेज का एड्रेस है charlesbabbage.jpg लगाया उसकी एक्सटेंशन फाइल की, ये एड्रेस है हमारे इमेज का। उसके बाद ऑल्ट, अगर हमारे पास इन केस चार्ल्स बेबेज की इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो उसकी जगह चार्ल्स बेबेज लिखा हुआ आ जाए, उसकी हाइट जो है वो 150 हो, विड्थ भी 150 और उसका बॉर्डर जो है वो 5 इंच का। ये पिक्सल्स में वैल्यू दी गई है तो हमें न्यूमेरिक में लिखनी है। बॉडी क्लोज करेंगे, HTML क्लोज करेंगे। इसका आउटपुट, यहाँ इंसर्टिंग इमेज आया टाइटल बार में, चार्ल्स बेबेज वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर, जो टेक्स्ट हमने बॉडी में लिखा था वो एज इट इज आया। ब्रेक रो किया नेक्स्ट लाइन में, ये हमारी इमेज आई, इस इमेज का बॉर्डर ये आ गया हमारा 5 का, उसकी हाइट और उसकी विड्थ जो है वो मेंशन कर दी गई है। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को अपने वेब पेज में किसी भी स्पेस में हम एंटर करवा सकते हैं। उसके बाद इसके एक्स्ट्रा बाइट्स हैं। इन दीज द SRC एट्रीब्यूट, कह रहा है SRC एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पाथ लोकेशन ऑफ एन इमेज, कह रहा है हमें स्पेसिफाई करना है हमारी इमेज का सही एड्रेस, वेयर इट इज स्टोर्ड, जहां पे वो स्टोर है। इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, अ क्रॉस मार्क विल अपीयर इन बॉक्स इन प्लेस ऑफ दैट इमेज, कह रहा है अगर ये फाइल हमें जो हमने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर अगर हमें ये फाइल हमें नहीं मिलती है तो उसकी जगह वो क्रॉस का साइन आपको दिखाई देगा, यानी कि पिक्चर दिखाई नहीं देगी, पिक्चर की जगह क्या दिखाई देगा, क्रॉस का साइन दिखाई देगा। क्लियर, ये हो गया हमारा IMG टैग। उसके बाद है हमारे पास इंसर्ट लिंक्स इन HTML। अगर हमें लिंक्स को इंसर्ट करना हो HTML में, लिंक्स क्या होते हैं, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ जब हम लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उन्हें हम लिंक बोलते हैं। जैसे कि आपने इंटरनेट यूज़ किया है, आपके पास बहुत सारे ऐसे लाइंस होती हैं जो ब्लू कलर की लिखी होती हैं, उन पर हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट पेज होता है वो ओपन हो जाता है, तो उसे हम कैसे क्या कहते हैं, लिंक बनाना कहते हैं। उन्हें हम HTML में कैसे इंसर्ट करेंगे। कंसीडर द सिचुएशन वेयर यू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट, कह रहा है एक सिचुएशन को कंसीडर करो, मान लीजिए कि आप कोई भी एक इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हैं। इट डिस्प्लेज वेरियस लिंक्स, और ये अलग अलग तरह के लिंक्स आपको दिखा रहा है। व्हेन यू क्लिक ऑन देम, जब आप किसी भी एक लिंक पर क्लिक करेंगे उसका जो टेक्स्ट है वो क्या कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट, यानी कि जिस टेक्स्ट पर लिंक बनाया गया है। जैसे हमने क्लिक हेयर लिखा तो क्लिक हेयर हमारा टेक्स्ट है, उसके ऊपर जो हम लिंक बनाएंगे तो जो क्लिक हेयर हमारा वर्ड है वो क्या कहलाएगा, हमारा हाइपर टेक्स्ट कहलाएगा। विच आर रिलेटेड टू अनदर वेब पेज, जो कि दूसरे वेब पेज के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज कॉल्ड लिंकिंग ऑफ वेब पेजेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेब पेजेस का आपस में लिंक करना, यानी कि उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ना। Links are used to connect one web page to another one or to the different sections of the same web page or within an image। कह रहे लिंक्स जो यूज़ किए जाते हैं वो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ, या हम वेब पेज या किसी भी इमेज के साथ लिंक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। A link is highlighted and underlined to different, it form the normal text in a web page।
कह रहे जो जिस वर्ड पर हम लिंक बनाते हैं वेब पेज में वो नॉर्मल टेक्स्ट से अलग दिखाई देता है, या तो उसके नीचे अंडरलाइन होगा और उसका कलर जो है वो चेंज होगा। HTML provides the facility to link one web page with another by using anchor a tag with attributes href that tells the URL location of a link to be inserted। कह रहा है HTML लिंक बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जैसे हम एक पेज को दूसरे पेज के साथ जोड़ सकते हैं, उसके लिए हमें टैग यूज करना पड़ता है ए टैग, जिसकी फुल फॉर्म है एंचर। एंचर टैग यूज किया जाता है इसके एट्रीब्यूट्स के साथ जो है हमारा href की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। रेफरेंस यानी कि वो वेब पेज का एड्रेस जिसके साथ हम इस वेब पेज को लिंक करना चाहते हैं। URL दे दिया हमने, लोकेशन दे दी उस डॉक्यूमेंट की, उस ऑब्जेक्ट की जिसके साथ हमें लिंक बनाना है। रिकॉल द एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के एट्रीब्यूट्स को रिकॉल करेंगे जिसके साथ हम लिंक, ए लिंक या वी लिंक के कलर को यूज कर सकते हैं। दीज आर यूज टू सेट द कलर्स ऑफ हाइपरलिंक्स। कह रहे हैं इन एट्रीब्यूट्स को यूज करके हम हाइपरलिंक का जो टेक्स्ट बनाएंगे उस टेक्स्ट का कलर डिफाइन कर सकते हैं। कुछ कलर जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, कहीं कहीं देखा होगा पर्पल कलर के होते हैं, तो कलर आप अपनी इच्छा से भी दे सकते हैं इन एट्रीब्यूट्स को यूज करके। नाउ द की फीचर्स ऑफ एंचर टैग, ए टैग इज अ कंटेनर टैग। हमें याद रखना है कि ए टैग जो है वो कंटेनर टैग है, इसको क्लोज करना जरूरी है। इनसाइड ए टैग यूज एट्रीब्यूट href दैट स्पेसिफाइज द URL लोकेशन ऑफ द लिंक। ए टैग के साथ आपको href का एट्रीब्यूट यूज करना होगा, तभी आप डिफाइन कर सकेंगे कि लिंक आप किसके साथ क्रिएट कर रहे हैं, जब तक आप उसका एड्रेस नहीं डालेंगे। तो हमारा बेसिक सिंटेक्स क्या होता है ए टैग को यूज करने का, लिखने का तरीका, ए टैग को यूज करेंगे, href इसका एट्रीब्यूट साथ लिखा जाएगा, URL यानी कि उस टेक्स्ट, उस ऑब्जेक्ट, उस इमेज का लिंक जिसके साथ आप लिंक बनाना चाहते हैं, वो टेक्स्ट जिस टेक्स्ट के ऊपर लिंक बनाना है, और ए टैग को क्लोज करेंगे। सो ये हमारा सिंटेक्स। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको इंसर्टिंग इमेज और इंसर्टिंग लिंक्स इन HTML कंप्लीट चैप्टर रीड करना है, इनके प्रोग्राम्स के साथ, इनके सिंटेक्स, इनके एट्रीब्यूट्स, इनकी की फीचर्स, जितना भी हमारे पास इसके इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको रीड एंड लर्न करने हैं विद रिटन प्रैक्टिस। और उसके साथ हमें ये चेक योर प्रोग्रेस का जो टॉपिक है, आपको जो प्रोग्राम दिया हुआ है कि एक वेब पेज आपको क्रिएट करना है, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।